आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बेसिकली CSS डिस्प्ले इन प्रॉपर्टीज़। CSS डिस्प्ले इन प्रॉपर्टीज़ का असल मतलब ये है कि आप अपने वेबसाइट को किस तरह डिस्प्ले करना चाहते हो। जो यूज़र है वो जब आपके वेबसाइट पे इंटर हो जाए तो किस तरह उनको शो हो जाए आपका वेबसाइट, आपका लोगो किस तरह लग जाए, आपका बाकी चीज़ें मेन्यू किस तरफ वो से मेन्यू को एक्सेस करे। ये सारी चीज़ें जो है ये CSS डिस्प्ले में आते हैं। इन चीज़ों को सारों को आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो आज इसमें हम देखेंगे बेसिक चीज़ें, आज हम देखेंगे, इतना ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो बेसिक में हम देखेंगे CSS डिस्प्ले इन प्रॉपर्टीज़। तो अपने VS कोड खोलते हैं, उसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी टाइटल लगाते हैं। तो हमारा डिस्प्ले आ गया। तो फिर इसके बाद हम अब H3 लगाते हैं, हेडिंग 3, वेलकम टू मेकोडर। ये हमारा आ गया H3 मेकोडर। हमारा ये जो चैनल है इसका नाम मेकोडर है। तो हेड लगाते हैं क्लास टॉप। हेडर जो है ये इसके अंदर आ जाएगी H3। उसके बाद इमेज टैग लगाएंगे IMG SRC। तो इस SRC के अंदर हम अपना पिक्चर का जो लोकेशन जो होता है, कौन किस जगह पे हमारा पिक्चर सेव है, वो लोकेशन यहाँ आके यहाँ पेस्ट करेंगे उसका लोकेशन। इसको हम इसी फाइल में डालेंगे जिस फाइल में हम हमारा ये पूरा फाइल जो उस फाइल में हम अपना पिक्चर डालेंगे। फिर वहाँ से एक्सेस करना हमारे लिए आसान होगा। हमारा आ गया पिक्चर। तो इसके बाद हम स्टाइल टैग लगाते हैं अपना। CSS फिलहाल इंटरनल CSS हम यूज़ कर रहे हैं HTML के लिए, HTML के अंदर ही। एक्सटर्नल CSS फिलहाल यूज़ नहीं करें। इसके बाद ये कोर्स अगर ख़त्म हो गया तो हम एक्सटर्नल जो CSS है उसमें काम करेंगे। हम हमारे HTML रही है उसमें हम काम करेंगे। तो फिर उसके बाद हम आगे जाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इमेज को हम विड्थ देंगे 34 पिक्सल और H3 को कॉल करेंगे फॉन्ट फैमिली जॉर्जिया टाइम न्यू रोमन टाइम सेंसेरिव। ये डिज़ाइन होता है, ये स्टाइलिंग होता है। कौन से फैमिली, हर फैमिली का अलग अलग डिज़ाइन होता है। ये पिक्चर जो होते हैं इसके ये वर्ड जो होते हैं। इसके बाद हम 50 पिक्सल दे दें। हेडर को ऊपर कॉल करेंगे हम, पूरा हेडर जो है इसको, इसके अंदर H3 भी इसके अंदर है, इमेज भी इसके अंदर है। मार्जिन ऑटो, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड रेड दे दें। हमारा आ गया बॉर्डर। अब बॉर्डर को विड्थ दे दें हम, विथ 15% विथ भी आ गया 15%। फिर इसके बाद हम स्टार्ट क्लास हम एक कंटेनर बनाते हैं। फिर इसके अंदर हम dev डॉट क्लास बॉक्स, जो बॉक्सेस होते हैं हम इसके बाद हम H4 दे देंगे।
पूरे कंटेनर के अंदर हम डेव बना देंगे, उस h3 बनाएंगे। लेकिन ये शो नहीं हो रहा है, शायद सेव नहीं हो गया होगा। पैराग्राफ देते हैं लोरम, उसके अंदर लिखेंगे लोरम 34। लोरम 34 देंगे तो तकरीबन 34 वर्ड का एक पैराग्राफ हमें देगा। इसका कुछ मतलब नहीं होता, वैसे ही पुर करने के लिए। लिख के कौन टाइम ज़ाया करेगा, यहाँ से शॉर्टकट जब मिलता है चीज़। इसको कॉपी करके दूसरा बनाएंगे और तीसरा बनाएंगे। हमारे 3 हेडिंग बन गया और पैराग्राफ बन गया हमारा। डॉट बॉक्स, बॉर्डर, सॉलिड, रेड, हमारा रेड, इनका बॉर्डर बन गया इनके दरमियान। ये सारे छोटे छोटे जो चीज़ जो होते हैं इनको खाली याद रखना चाहिए। बाकी हम अपना वेबसाइट जब बनाएंगे उसमें हम काम करेंगे इंशाल्लाह सही तरीके से, कि छोटा सा वेबसाइट किस तरह बनाते हैं वो बड़ा वेबसाइट। मैं खुद अभी एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, मेरा अपना प्रोजेक्ट है फाइनल ईयर का, तो फिर हम बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा बड़ा कुछ बनाने का। तो बॉक्स साइजिंग देते हैं हम, पैडिंग 24 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, डिस्प्ले, ब्लॉक, पैडिंग और मार्जिन का मैंने आप लोगों को बताया था। पैडिंग तो जो बाहर से स्पेस जो देते, और मार्जिन जो है वो इंटरनल जो स्पेस देते। हेडर मार्जिन लेफ्ट, ये मेंशन पिक, तो इसको हम दूसरे उसमें देखते हैं। फिर इसके बाद हम इस चीज़ को इसमें क्या क्या तब्दीली करें, बस यही चीज़ था। तो छोटा बस ये बॉक्स साइजिंग, ये चीज़ें, डिस्प्ले, ये चीज़ें थोड़ा समझ जाए, बाकी इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर वेबसाइट बनाएंगे फिर इससे कोर्स के बाद इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।